हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जो हमसे टकराएगा चूर-मूर हो जाएगा। आने की बात कर रहे हैं। थानों पे आजकल दलालियां इतनी बढ़ गई है कि जितनी कही जाए उतनी कम है, लेकिन वो दलालियां बढ़ क्यों रही हैं? जब ऐसे चौकीदार 25-25 सौ रुपया महीना पे काम समझिए 70 लाख समझिए 70,000 चौकीदार हैं, 70,000 से कुछ कम है, लेकिन उनके परिवार में 5 से लेकर के 50 से अधिक 100 तक वोट है। सबको जोड़ा जाए तो वह 70 लाख है। वह 70 लाख है। जोगी बाबा हम लोगों का वेतन बढ़ाते हैं तो वह 70 लाख हम लोग उन्हीं को देंगे। जिले में कुछ गांव में दिक्कतें आती हैं, कोई बवाल होता है तो आप लोग चौकीदार को ढूंढते हैं, लेकिन जब आप सैलरी की बातें करते हैं, जब बजट लाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले यूपी का भी बजट पास हुआ है और अपने देश का भी बजट पास हुआ है, आखिर में उन बजटों में इन चौकीदार और छोटे चौकीदारों का जिक्र क्यों? आप लोगों के लिए पेंशन मिलेगा, आपके लड़के को पेंशन मिलेगा, आपके बीवी को पेंशन मिलेगा। इन चौकीदार अगर कार्य करते हुए मर जाते तो उनके बेटे को कौन पेंशन? कर्ज ले लेंगे 2 रुपए, इनके ऊपर 420 का एकदम फाइनेंसर चढ़ जाएंगे, छतिया पे चढ़ के बतिया तुरने लगेंगे। काहे आप लोग कर्जवा नहीं चाहते? बैंकों से कर्जा ले लेंगे, अंबानी जी कर्जा ले लेंगे, अडानी जी कर्जा लेंगे, नीरव मोदी कर्जा लेंगे, लेकर फ्लाइट से विदेश चले जाएंगे। ढूंढते रहिए आप कहाँ गए। की भी यही सच्चाई है कि बिना घूस लिए ये 2500 रुपए में उनका कुछ नहीं होने वाला। और जो आप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी सैलरी कम होने की वजह से ही यह भ्रष्टाचार युक्त उत्तर प्रदेश। लाइन आया था कि इस देश का चौकीदार चोर है, लेकिन यहाँ पे चौकीदार चोर नहीं है, यहाँ पे चौकीदार मजबूर है। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये सारे चौकीदार भाई हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लगातार अपने गांव की सुरक्षा में 24 घंटे लगे रहते हैं और इसके साथ साथ अपने थाने की भी सुरक्षा में लगे रहते हैं। थाने के कामकाज हो या फिर अपने गांव की सारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी हो, सारा इनके द्वारा कराया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो इनका वेतन है वो अपने देश के आजादी के पहले वाला वेतन चलते आया है। इनका वेतन हम इन्हीं के जुबानी सुनवा देते हैं आपको कि सुनिए कि इनका वेतन कितना है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सुधई यादव। सुधई यादव। कितना वेतन है आपका? हमारा वेतन 2500 रुपया है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं बोल। क्या नाम है चाचा आपका? बड़ेलाल पाल। कितना वेतन है आपका? 2500 है अभी। क्या नाम है भैया आपका? इसी संदीप कुमार गिरी। कितना वेतन है? 2500 वेतन। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं आप? कम से कम 300 दिन का ड्यूटी करते हैं। 300 दिन का ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन चौकीदार बकनियार। कितनी सैलरी है आपकी? 2500 रुपया महीने की सैलरी या एक दिन की? 2500 रुपया 80 रुपया मान के डेली का चलिए। 80 रुपए मान के डेली का चलिए। सोचिए कि जो एक बार अगर विधायक या सांसद बन जाते हैं उनको तनख्वाह तो मिलता है और ऊपर से जो कमाएंगे वो अलग है, उसके साथ साथ उनका पेंशन उनको जरूर मिलेगा। पेंशन आप लोग को भी मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बताइए। कुछ नहीं। जो साल के 365 दिन लोगों के लिए ही मरते हैं, उन नेताओं के लिए मरते हैं, उन देश के लिए ही मरते हैं। देश के अगर अर्धसैनिक बल की जो बात की जाए तो उनको भी तनख्वाह नहीं दिया जाता है उतना जितना नेताओं को मिल जाता है ऊपरवार का। कहीं ना कहीं नेताओं को अगर देखा जाए तो अगर 5 बार अगर विधायक होगा, चाहे 5 बार सांसद होगा, तो 5 बार उनको पेंशन मिलेगा। और जो देश के लिए 24 घंटा मरेगा उसको कितना मिलेगा? तो 2500 रुपया सैलरी मिलेगा। इससे परिवार का खर्च और चल जाता है आप लोगों का? नहीं, इससे कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, महीने का आपका खर्च कितना? महीने का हमारा खर्च कम से कम घर का 1500 रुपया 15,000 रुपया महीना खर्च है। 15,000 रुपया। हाँ, घर का खर्च। सोचिए, शरीर का हमारा जो मेन हड्डी होता है उसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे देश का स्पाइनल कार्ड ये चौकीदार और सुरक्षा मुहैया रहते हैं। जो सुरक्षा कर्मी हमारे देश की सुरक्षा में लगे होते हैं वो होते हैं। और जब ये स्पाइनल कड़वे रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगा तो फिर कहाँ से देश मजबूत होगा? आप लोग आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, मजबूत देश की बात कर रहे हैं, लेकिन बताइए 2500 रुपया सैलरी पाकर ये लोग क्या देश की सुरक्षा करेंगे? इसमें आप लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। थानों पे आजकल दलालियां इतनी बढ़ गई है कि जितनी कही जाए उतनी कम है, लेकिन वो दलालियां बढ़ क्यों रही हैं? जब ऐसे चौकीदार 2500 रुपया महीना पे काम करेंगे और घर का उनका मिनिमम जो बजट है वो 10,000 से ऊपर आ जाता होगा। घर के खर्च ही 10,000 है तो 25,000 में कहाँ से चलेगा? मजबूरी में 500 2-4,000 हाथ मारेगा किसी भी बहाने। थाने पे आप लोग को कोई परिवार पैसा वैसा भी मिलता है? थाने पर कोई पैसा नहीं मिलता है। दिवाली का कुछ नहीं, कुछ ऑफर नहीं मिलता है सर। हम 1 रुपया नहीं मिलता है अलग से। 1 रुपया भी नहीं मिलता? नहीं, 1 रुपया नहीं मिलता। रुपया रिपेयरिंग का मिलता था साइकिल के, यह भी नहीं मिल रहा है। और मुलायम सिंह यादव थे साइकिल। बताइए, जिस प्रकार हम लोग अपने भारत को मजबूत बनाने की बातें कर रहे हैं, भारत को जगत गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए कम से कम यहाँ पे 200 से लेके 2500 की संख्या पड़ी हुई है। अभी ऐसे ही केवल ये 20-25 ही नहीं है हमारे देश में, हमारे देश में भी ये 20-25 की संख्या कितनी अधिक है
और ये पूरे लोग पूरे उत्तर मात्र प्रदेश में 2500 रुपया पे ही काम कर रहे हैं। 70,000 योगी से 70,000 से 70 लाख समझिए, जी 70 लाख समझिए, 70 लाख 70 लाख समझिए, 70,000 चौकीदार हैं, 70,000 से कुछ कम है, लेकिन उनके परिवार में 5 से लेकर के 50 से अधिक 100 तक वोट है। सबको जोड़ा जाए तो वह 70 लाख है। वह 70 लाख है। जोगी बाबा हम लोगों का वेतन बढ़ाते हैं तो वह 70 लाख हम लोग उन्हीं को देंगे। जब और कुछ देते हैं, दे करके जिले में कुछ गांव में दिक्कतें आती हैं, कोई बवाल होता है तो आप लोग चौकीदार को ढूंढते हैं। लेकिन जब आप सैलरी की बातें करते हैं, जब बजट लाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले यूपी का भी बजट पास हुआ है और अपने देश का भी बजट पास हुआ है, आखिर में उन बजटों में इन चौकीदार और छोटे चौकीदारों का जिक्र क्यों नहीं होता है? 1750 करोड़ मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए आ जाता है, लेकिन आखिर में इन चौकीदारों के लिए, देश की सुरक्षा करने वाले लोगों के लिए कोई बजट में क्यों स्थान नहीं रहता है? देश में हर आप लोग के लिए पेंशन मिलेगा, बढ़ गया, आपके लड़के को पेंशन मिलेगा, आपके बीवी को पेंशन मिलेगा। इन चौकीदार अगर कार्य करते हुए मर जाते तो उनके बेटे को कौन पेंशन देगा? चौकीदार भाइयों का बिहार में 30,000 है। एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर देखना चाहिए। यहाँ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ नेता को मिलेगा, सांसद को मिलेगा, विधायक तो को यहाँ मिलेगा, पर 2500 मात्र। उसके में औरत को मिलेगा, उसके लड़का को मिलेगा, आपको वहाँ नहीं पर मिला जाएगा। लालू यादव थे मुख्यमंत्री, वहाँ पर चौकीदारों का वेतन 30,000 रुपया कर दिए हैं। 30-32 हजार, जैसा जो जूनियर सीनियर है 25 से लगा कर दिए हैं और 4 दिए साथ मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। कहा था कि मेरी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को 10,500 देंगे, 10,500 देंगे, 10,500 देंगे। 2017 में वादा किए थे और राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नाम क्या है आपका? सुधई यादव, ग्राम बढ़ारा, शिवनाथ थाना, कोलोई जनपद। ऐसा तो नहीं है यादव इसी के लिए आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है? ओ, अब तो जोगी बाबा जाने की यादव के नाते नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए चौकीदार में केवल अभी अभी कुछ सबसे मेन बात कहें कि केवल यादव तो चौकीदार में है नहीं, सब जात, हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग हैं। और जो आप लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो आपका सबका साथ और सबका विकास कहाँ रहता है जब इन लोगों का विकास नहीं हो पाता है? सब लोग हैं। अभी कर्ज आप लीजिए, कर्ज उर्ज लिए हैं कभी आप? कर्ज तो लिए हैं, बिना कर्ज का काम नहीं चलता है। घर पे आता है फाइनेंसर कभी आता है? हाँ, सोचिए अगर ये लोग कर्ज ले लेंगे 2 रुपए तो इनके ऊपर 420 का एकदम फाइनेंसर चढ़ जाएंगे, छतिया पे चढ़ के बतिया तुरने लगेंगे, काहे आप लोग कर्जवा नहीं देंगे। लेकिन इन लोग के लिए भी तो कोई ऑफर ले आइए। आप लोग जितना चाहते हैं बैंकों से कर्जा ले लेंगे, अंबानी जी कर्जा ले लेंगे, अडानी जी कर्जा लेंगे, नीरव मोदी कर्जा लेंगे, लेकर फ्लाइट से विदेश चले जाएंगे। ढूंढते रहिए आप कहाँ गए लोग। बड़े बड़े बिल्डरों के ऊपर कोई कार्रवाई आप लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये लोग छोटा मोटा भी अगर कर्जा 2-4 हजार का, आजकल सबसे ज्यादा जो हमारे गांव में समस्या बनी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, समूह वाला मजबूरी इन लोगों की रहती है समूह से कर्ज लेने की। 2500 की सैलरी में इनके बीवी की, इनके बच्चों की फीस नहीं आ पाती होगी। शिक्षा व्यवस्था का हाल भी आज वही है, बिना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार आप सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षा दे रहे हैं, उन सरकारी शिक्षा के बदौलत यहाँ पे कुछ हो भी नहीं पाएगा। और यही उत्तर प्रदेश की सच्चाई भी आज है, और आपके चौकीदारों की भी यही सच्चाई है कि बिना घूस लिए ये 2500 रुपए में उनका कुछ नहीं होने वाला। और जो आप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी सैलरी कम होने की वजह से ही यह भ्रष्टाचार युक्त उत्तर प्रदेश है। क्योंकि जब इनको पूरी पैसे नहीं मिलेंगे, इनके उचित मेहनत की कमाई जब इनको नहीं मिलेगी, तो ये भ्रष्टाचार करने पे अपने आप मजबूर होंगे। और इस प्रकार कहीं भी भ्रष्टाचार को आप खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है। 2000 सैलरी कितने की मांग करते हैं आप? हम पहले तो 25,000 मांग करते थे कि हम लोगों को 25,000 दीजिए, लेकिन पुलिस रेगुलेशन को देखते हुए 18,500 रुपया पुलिस रेगुलेशन से हमारा वेतन है। फिर हम 18,000 की मांग कर रहे हैं जोगी बाबा से कि हमको 18,000 दीजिए। इन लोगों की जो मांग है अभी तक नहीं मिला। नहीं कुछ तो इनको इतनी सैलरी दी जाए कि जो इनके घर के खर्चे कम से कम वो निकल चुके। सोचिए 365 दिन 24 घंटा ये मेहनत करते रहते हैं, ड्यूटी अपनी देते हैं। जब ये अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो हम क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं? जो बजट आते हैं उस बजट में इनके लिए भी कुछ विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए, और हो सके तो इनकी सैलरी वृद्धि इतनी की जाए कि इनको मजबूरी में घूस लेकर अपने घर का खर्च न चलाना पड़े, और किसी भी बेटे को बिना पैसे, बिना दवाइयों के हॉस्पिटलों में जाके मरना न पड़े। और ये भी हो सके तो कहीं ना कहीं सांसदों के और विधायकों की जो पेंशन आती है
जो विधायक बनने के बाद आप लोग लागू कर देते हैं, उसको काट कर ऐसे ऐसे जो देश के रीढ़ हड्डी हैं और जो सेना के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं और जो होमगार्ड हैं और जो चौकीदार हैं, उनको पेंशन दिया जाए, उनको उचित सैलरी दिया जाए। बाकी मेरा यह प्रयास इन चौकीदारों को बीच से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चौकीदार एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जो हमसे टकराएगा चूर-मूर हो जाएगा। वो हमसे टकराएगा।